गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी हैव डील्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने अभी तक क्या देख लिया? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना देख लिया। नाउ वी विल रिप्रेजेंट द डेटा इन 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब हम 3 टाइप के ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहला क्या है? बार ग्राफ, फिर है हिस्टोग्राम, फिर है पाई चार्ट। अब बार ग्राफ क्या होता है? तो अब बार ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिइंग हाइट्स। बार ग्राफ क्या होता है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डेटा का, जो कि रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होता है, जिसकी विड्थ सेम रहती है और जो हाइट रहती है वो कैसी रहती है? वेरिइंग रहती है, मतलब जो अलग अलग होती है। फिर है क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाते कैसे हैं हम? तो द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ आर एस फॉलो। इस तरीके से दी गई हैं। पहली क्या है? ऑन द बार पेपर ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स एंड अ वर्टिकल लाइन ओ वाई। बार ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन ओ वाई ड्रॉ करेंगे। These lines are called x axis and y axis respectively। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? x axis और y axis। नेक्स्ट है मार्क इक्वल इंटरवल्स अलोंग बोथ द एक्सिस। अब दोनों एक्सिस पे हम इक्वल इंटरवल पे क्या करें? इक्वल इंटरवल्स को मार्क करेंगे। थर्ड है चूज द सुटेबल स्केल फॉर बाय एक्सिस टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द बार फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे? करेक्ट सुटेबल स्केल को चूज करेंगे वाई एक्सिस पे, जो कि डिटरमाइन करेगा क्या? बार्स की हाइट को गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज की। फिर है राइट नेम्स ऑफ द डेटा आइटम्स बिलो द इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे? नाम देंगे डेटा आइटम्स के इंटरवल्स के नीचे एक्स एक्सिस पे। एंड वैल्यूज ऑफ स्केल डिटरमाइन ऑन वाई एक्सिस, और उनकी वैल्यू को कहाँ देखेंगे? हम डिटरमाइन करेंगे वाई एक्सिस पे। फिर है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल एंड ड्रॉ द बार्स। हम क्या करेंगे? हाइट को, बार की हाइट को क्या करेंगे? चूजन स्केल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और बार को ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ लाइब्रेरी। ये हमें क्या बता रहा है? फॉलोइंग टेबल बता रही है क्या? अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स की जो कि लाइब्रेरी में है उनका नंबर बता रही है। पहले दिया गया है फिजिक्स 100 है, केमिस्ट्री 125 है, बायोलॉजी 75 है, हिस्ट्री 75 है, जियोग्राफी 50 है, इंग्लिश 200 है, मैथ्स 250 है, कंप्यूटर 175 है। फिर दिया गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। अबव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। तो टेक द सब्जेक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड द नंबर ऑफ बुक्स अलोंग वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे? सब्जेक्ट्स का नाम, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे? नंबर ऑफ सब बुक्स। तो ये हमने इसको क्या कर लिया? यहाँ डिवाइड कर लिया। यहाँ हमने लिया 0, फिर 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 ये आ गया। अब हमने सबसे पहले कौन सा है? फिजिक्स। तो फिजिक्स की 100 बुक है, हमने यहाँ एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर केमिस्ट्री का किया, फिर बायो, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? बार ग्राफ। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं? रीडिंग ऑफ अ बार ग्राफ। रीडिंग कैसे होती है बार ग्राफ की, हम वो देखेंगे। तो अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ टू इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय इट। अब हम क्या देखेंगे? इसका टाइटल देखते हैं। क्या देखते हैं? हम टाइटल को समझते हैं कि बार ग्राफ का टाइटल क्या है और क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है रीड द कैप्शंस और लेबल्स अलोंग बोथ द एक्सिस टू नो द इंफॉर्मेशन इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? लेबल या कैप्शन देखते हैं दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेटा जो है वो किस चीज़ का है। नेक्स्ट है रीड द हाइट और लेंथ ऑफ द डिफरेंट बार्स टू नो द एक्चुअल वैल्यूज़। और एक्चुअल वैल्यूज़ को नापने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी हाइट को और लेंथ को देखते हैं बार के। फॉर एग्जाम्पल गिवन बिलो इज अ ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इन अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक। ये हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ चेयर बता रहा है जो कि एक हफ्ते में
बेची जा चुकी हैं एक शॉप में। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द स्केल मिनिमम, इस सबसे कम किस दिन का जो स्केल है वो है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है, यहाँ का। कब का है ये, फ्राइडे का है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, फिर दिया गया है ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द स्केल मैक्सिमम, मैक्सिमम किस दिन था ये। यहाँ देखेंगे 225 किस दिन जा रहा है, मंडे को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। फिर व्हाट वॉज द टोटल स्केल ड्यूरिंग द वीक, टोटल स्केल क्या था पूरे वीक में। तो हम इसको पूरे दिन के जो भी स्केल रहेंगे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम स्केल में क्या है इस रेशियो है। तो इसका आंसर यही दिया गया है कि 75 मिनिमम था, मैक्सिमम 225 था। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। फिर नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। क्या आता है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हिस्टोग्राम जो रहता है एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इन द फॉर्म ऑफ बार्स। किसके फॉर्म में रहता है, ये बार के फॉर्म में रहता है विथ क्लास इंटरवल एज बेसिस, और जो कि जिसमें क्लास इंटरवल रहते हैं बेसिस के हिसाब से, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज एज हाइट, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी रहती है वो हाइट के रूप में रहती है। सच दैट देयर इज़ नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव बार्स, इस तरीके से कि यहाँ कोई भी गैप नहीं रहता है सक्सेसिव बार्स में। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हम, तो हिस्टोग्राम इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या है, मार्क द क्लास इंटरवल अलोंग एक्स एक्सिस विदाउट लीविंग अ गैप बिटवीन दैम। हम क्या करेंगे, बिना गैप छोड़े एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर मेक फ्रिक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस ऑन अ सुटेबल स्केल, एक सुटेबल स्केल लेके हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करेंगे। फिर दिया है कंस्ट्रक्ट बार्स विद क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज एज हाइट। अब हम क्या करेंगे, बार बनाएंगे क्लास इंटरवल के साथ को, क्लास इंटरवल को बेसिस लेके और करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को हाइट लेके। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है ड्रॉ आ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। वीकली वेजेस दिए गए हैं 725 से लेके 750, 750 से 775, 775 से 800, 800 से 825, 825 से 850, और इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 35, 50, 70, 65, 20। अब हम क्या करेंगे, गिवन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म में दी गई है हमें फ्रिक्वेंसी। लेट अस रिप्रेजेंट वीकली वेजेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दैट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स अलोंग वाई एक्सिस ऑन द सुटेबल स्केल। ठीक है, हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वीकली वेजेस, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आ गया इस तरीके से हमारा। अब ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ क्या क्या 725 से 750 तक का लिख लिया कि कितने वर्कर्स को मिलता है। ठीक है, फिर 775 तक लिख लिए कितने वर्कर्स को मिलता है। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे, हिस्टोग्राम। यहाँ लिखा है देखो, सिंस द स्केल ऑन द एक्स एक्सिस स्टार्ट्स एट 725, 725 से स्टार्ट हो रहा है, तो आ किंक दैट इज़ अ ब्रेक, इसीलिए किंक जो कि एक ब्रेक रहता है वो इस तरीके से हमने इंडिकेट कर दिया है ओरिजिन से, जो कि हमें ये बताता है कि जो ग्राफ है वो एक स्केल है जिसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, 725 से, ना कि ओरिजिन मतलब 0 से। फिर है रीडिंग ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम पढ़ते कैसे हैं, तो हिस्टोग्राम कैन बी रीडेड इन द सेम वे एज बार ग्राफ, जैसे हम बार ग्राफ पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ लेते हैं हम। तो रीड द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द बाय द हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से हमें क्या मिल रही है इन्फॉर्मेशन, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हिस्टोग्राम गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन आ टर्मिनल टेस्ट। एक टर्मिनल टेस्ट में जो मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को वो हमें बता रही है हिस्टोग्राम। फिर है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इफ पासिंग मार्क इज 50, पासिंग मार्क 50 है तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए, तो 50 स्टूडेंट्स दैट इज 20 + 30 हैव फेल्ड इफ पासिंग मार्क का 50।
फिर दिया गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड इफ पासिंग मार्क आर 50, कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 110 जो कि दिए गए हैं। इस तरीके से हमने उनको ऐड कर लिया तो इतने स्टूडेंट पास हुए हैं। फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स बिटवीन 70 टू 90, 70 टू 90 के बीच में कितने बच्चों को मिले हैं, 35 + 5 इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, फिर है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, तो हमने सभी को ऐड कर लिया तो इसका आंसर कितना आ गया 160 के टोटल 160 स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए हैं टेस्ट में। फिर नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, तो व्हेन द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ सर्कल, सर्कल के सेक्टर के रूप में हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द पाई ग्राफ और पाई चार्ट। तो जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम पाई ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं। एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब ऐसा एंगल जिसकी वर्टेक्स क्या होती है, सेंटर होती है सर्कल की, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। एंड द रीजन ऑफ द सर्कल एंक्लोज्ड बाय द आर्म्स ऑफ द एंगल आर कॉल्ड इज कॉल्ड सेक्टर। और जो रीजन रहता है सर्कल के द्वारा एनक्लोज रहता है आर्म्स के द्वारा उसको हम बोलते हैं सेक्टर। द सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर अ कंपोनेंट इज गिवन बाय, एक कंपोनेंट के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो इस तरीके से दिया जाता है। सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पाई चार्ट, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या है, फाइंड द टोटल ऑफ द कंपोनेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स को हम फाइंड कर लेते हैं, सभी कंपोनेंट्स का टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड द एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सभी के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं सभी कंपोनेंट्स के। फिर आता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस, हम एक सुटेबल रेडियस लेके उसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ड्रॉ द एंगल्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 एंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर सर्कल के सेंटर से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल को जो भी हमें स्टेप 2 में मिले हैं। फिर कलर ईच सेक्टर विद डिफरेंट कलर्स, और जो कलर अलग अलग सेक्टर हैं उनको अलग अलग कलर से हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मंथली सेल कंप्यूटर्स ऑफ बाय अ शॉपकीपर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ये दिए गए हैं हमें कि जुलाई में 12, अगस्त में 18, सितंबर में 28, अक्टूबर में 42 और नवंबर में 44 कंप्यूटर सोल्ड हुए। ड्रॉ अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितना हो जाएगा, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 144। अब हम क्या करेंगे, जुलाई का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर से, और इसका सेंट्रल एंगल निकाला, सेंट्रल एंगल निकाला तो कितना आ गया 30 डिग्री। फिर अगस्त का निकाला तो 45 डिग्री, सितंबर का निकाला तो कितना आ गया 70 डिग्री, अक्टूबर का निकाला तो कितना आ गया 105 डिग्री, और फिर नवंबर का निकाला तो 110 डिग्री। फिर हमने रिक्वायर्ड पाई चार्ट बनाया इस तरीके से और इनको अलग अलग कलर से क्या कर दिया, हमने शेड कर दिया। फिर इसके बाद है रीडिंग कैसे होती है पाई चार्ट की, तो फॉर रीडिंग अ पाई चार्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हमें कुछ एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। जैसे अ सर्वे वॉज made to find the types of music that a certain group of young people like in a city, एक सर्वे हुआ जिसमें क्या बताया कि किस टाइप का म्यूजिक एक सर्टेन ग्रुप यंगस्टर्स का एक सिटी में लाइक करता है। गिवन पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे, गिवन चार्ट पाई चार्ट ने उनकी क्या बताई, सर्वे की इन्फॉर्मेशन बताई। फाइंड द पाई चार्ट आंसर फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं पाई चार्ट की मदद से। तो पहला दिया गया है 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल्स वर सर्वेड, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो कितने लोगों के ऊपर सर्वे हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा लेट द नंबर ऑफ द पीपल सर्वेड बी एक्स, मान लिया हमने टोटल नंबर, 10% ऑफ एक्स कितना है 20। अब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200, मतलब 200 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ है। फिर है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोगों के द्वारा कौन सा म्यूजिक लाइक किया गया है, तो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा क्या लाइक किया गया है, रॉक म्यूजिक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉक म्यूजिक। फिर है इफ़ द कास्ट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी सीडीज ऑफ ईच टाइप वुड इट मेक, अगर एक कास्ट कंपनी है जो 1000 का सीडीज़ बना रही है तो उसको प्रत्येक टाइप की कितनी सीडीज़ बनानी पड़ेंगी।
तो इसके लिए नंबर ऑफ सेमी क्लासिक म्यूजिक सीडी कितनी बनेंगी, 20% ऑफ 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रॉक म्यूजिक, तो 40% ऑफ 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। नंबर ऑफ फोक म्यूजिक कितना आ गया, 300। और नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कितना आ गया, 100। इस तरीके से हम सभी का क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या होता है, पाई चार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे तीनों चार्ट कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।